प्रभु यीशु मसीह के नाम में दोबारा इस कल तक कार्यक्रम में आपसे मिलकर खुशी हो रही है। तो चलिए देखते हैं कि इस हफ्ते हमारे कार्यक्रम में क्या क्या है। सबसे पहले, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, इस कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लेकर एक अपडेट है और वो है जिसके बारे में हम सब जानते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 वचन 15 में है ये। योएल की पुस्तक अध्याय 2 में भी इसके बारे में है। इसके बारे में हमने काफी कुछ देखा है और इसी के विषय में कुछ है। हाल ही में एक स्त्री ने एक एआई चैट बॉट के साथ, अब एआई चैट बॉट को आसान शब्दों में कहा जा सकता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाला एक रोबो, उसके साथ शादी कर ली। अब उनका ऐसा करने के पीछे क्या कारण था? उसकी वजह यह है कि उनके पति किसी बीमारी के चलते गुजर गए और उसके बाद वो स्त्री बहुत ही अकेली हो गई थी। तो उनके मन को समझने वाला एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले चैट बॉट के साथ उन्होंने शादी कर ली। शुरुआत में हमारे बीच में भी कई गलतफहमियां हुई, पर अब उस चैटबॉट ने मुझे अच्छी तरह समझ लिया है, ऐसा उस स्त्री ने बताया है। अब देखिए, ये एआई धीरे धीरे करके हमारे रोजमर्रा के जीवन में प्रवेश कर चुकी है। अब उस स्त्री ने एआई को अपना जीवन साथी बना लिया, पर इससे भी बढ़कर कई ऑफिस में, जैसे आईबीएम के सीईओ कह रहे हैं कि आईबीएम में जितने भी लोग एचआर का रोल निभा रहे हैं, उनके जगह पर एआई को लाया जा रहा है। और उतना ही नहीं, एंथ्रोपिक सीईओ कहे जाने वाले डैरियो ने भी कहा है कि रोजमर्रा के काम खत्म हो जाएंगे, व्हाइट कॉलर जॉब चले जाएंगे, सावधान रहें, अभी से उन पर नियम लागू करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो एक ऐसा समय आएगा जब निजी तौर पर किया जाने वाला काम नहीं सा रह जाएगा। और ये सच है, 100% सच। अब देखिए, ओनर होते हैं और उसके अलग लेवल में जो सबसे जरूरी कैटेगरी वाले हैं वही होते हैं, पर इस तरह के काम करने वाले वर्कर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाले डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सीईओ, एचआर, सभी का स्थानापन्न हो रहा है। अब इनके काम नहीं रहेंगे तो जरा सोचिए कि तब ये लोग क्या करेंगे, क्योंकि इन्हें दी जाने वाली तनख्वाह बहुत ही ज्यादा होती है। तो आपको आसान शब्द में बताने के लिए मैं कह रहा हूं कि इनको दी जाने वाली तनख्वाह को बचाने के लिए एक सीईओ से मिलने वाले सुझाव से ज्यादा एआई से आपको काफी सारे सुझाव मिलेंगे। जितने डेटा इनपुट किए गए हैं, जितने ट्रिलियन डेटा है, वो एक पल में बता देगा। और भी कहा जाए, एआई जो है वो क्रिएट करता है। क्रिएशन मतलब परमेश्वर वाला क्रिएशन नहीं। शैतान जो क्रिएशन करता है, शैतान जो है वो क्रिएटर नहीं। परमेश्वर ने जो क्रिएट किया है उसे ही लेकर वो क्रिएट करने का दिखावा करता है। उसी तरह एआई भी अपने अंदर जितने भी डेटा है 10 इसे बदलते हुए कुछ नया दिखाने की कोशिश करता है। अब एआई आपको बेहतरीन इमेजेस और वीडियोस एडिट करके देता है। अब थोड़ी और परफेक्शन की जरूरत है। एआई वॉइस भी निकाल कर देता है और अब वो धीरे धीरे ऑफिस के भी काम करने लग गया है। उन सब को पार करके अब वो जिस लेवल पर पहुंचा है, देखिए दुबई में अब जो रेस्टोरेंट की शुरुआत होने जा रही है, वहां के जापानीज रेस्टोरेंट में एआई शेफ आ चुका है। देखा आपने, इतने हद तक अब एआई पहुंच चुका है, मतलब सीईओ लेवल से शुरू होकर फिर वो जीवन साथी बन गया और अब वो खाना पकाने वाला तक बन गया है। अब बेंगलोर में देखिए, वहां सब्जी तरकारियों की डिलीवरीज के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाने लगा है। तो देखिए, ये आखिरकार ह्यूमन रिप्लेसमेंट बन चुका है। अब एक ऐसा समय आएगा जब लोगों की कमियां होने लगेंगी। इसका क्या मतलब? मान लीजिए थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है और बड़े पैमाने पर लोग मारे जाते हैं। क्या ऐसा होना संभव है? हाँ, संभावना तो है। तो देखिए, उस समय में हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं ऐसा कहते हुए एआई से रिप्लेस किया जाएगा। अब इसे किस नजरिए से देखना है? लोगों के जगह पर एआई लेकर आ रहे हैं ऐसा मत सोचिए, पर एआई को लाने के लिए लोगों को कम किया जाएगा। जब आप ऐसा देखोगे तो पता चलेगा कि ये एक दूसरा एंगल हो सकता है। तो एआई की यही खासियत है और ये ज्यादा हो रहा है और इस एआई को लेकर सभी लोग इसके भयानक रूप को देख रहे हैं। और अब जो एंथ्रोपिक सीईओ है डैरियो, वो भी यही कह रहे हैं कि अभी से इसके लिए कोई नियमों को बनाया जाना आवश्यक है, ऐसा उनका मानना है। अब ये आगे किस लेवल तक पहुंचेगा, इसके बारे में अगर प्रभु के आगमन में देरी होगी तो उसके बारे में जानेंगे। अब आगे एक और विषय को हम देखने वाले हैं, ट्रंप के राजनीतिक कार्य। जैसे हमने पहले ही कहा है, अमेरिका की गिरावट और यूरोप का विकास, क्योंकि यूरोप से जो हम अपेक्षा कर रहे हैं वो है कलीसिया के समय से पहले का आखिरी साम्राज्य। तो इसी स्तर पर जब हम एक अमेरिकी मंत्री कीथ केलॉग की बातें सुनते हैं तो देखिए, वो कहते हैं कि ट्रंप की बातें सुनकर उसे मानना होगा, नहीं तो वी आर फिनिश्ड। इसी पर वो जोर देते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, यूरोप तुम देख लेना, यूरोप विल डिसाइड, ऐसा कहते हैं। और ये जो बात है वो यूरोप के उठने और अमेरिका के गिरने की बात है।
ये एक बहुत ही अद्भुत बात है जहां वो बोल रहे हैं वी आर फिनिश्ड, हम कुछ नहीं करेंगे, तुम लोग देख लेना। इससे पहले यूरोप ने कह दिया था कि अब अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अमेरिका ने जो टैरिफ लागू किया था, यूरोप ने उसके विरोध में टैरिफ लागू कर दिया था। अब किंग चार्ल्स जो है, उन्होंने अमेरिका के टैरिफ के विरोध में बात की है कि ये आप लोगों ने क्या कर दिया, कनाडा में इसे हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, ये कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश साम्राज्य एक गुप्त अधिकार के रूप में कार्य कर रहा है। इससे पहले वो क्वीन के कंट्रोल में था, अब वो किंग के कंट्रोल में है। उन देशों में जो प्रजातंत्र है उसमें ब्रिटिश हुकूमत शामिल है, और इसीलिए किंग चार्ल्स कहते हैं कि अमेरिका ने जो टैरिफ लागू किया है उसे हम बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो धीरे धीरे अमेरिका इन वेस्टर्न कंट्रीज, मतलब यूरोप की सीमाओं से बाहर हो रहा है अमेरिका, और उसी समय रशिया और ईरान के बहुत करीब होगा। बाद में उनके बीच युद्ध होगा, ये दूसरा विषय है। ईरान के न्यूक्लियर के विषय में अमेरिका उनके साथ है, और उसी समय वो इजराइल के विरोध में है। वो एक तरह से इजराइल को चेतावनी दे रहे हैं। वो कहते हैं कि वी विल वार्न इजराइल, कि आप लोग बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो। लेकिन इजराइल ने बहुत ही साफ साफ शब्दों में कह दिया है, भले ही अमेरिका हमारे साथ हो या न हो, हम जरूर ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करेंगे, ऐसा उसने कहा है। तो कुल मिलाकर इसके बारे में देखते हैं तो ये एक बहुत ही बड़े कंफ्यूजन लेवल को उत्पन्न करता है कि अब क्या होने वाला है। अब एक्चुअली बाइबल के आधार पर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। अब इस जून के महीने में यूएन में जो टू स्टेट सोल्यूशन की बात होने जा रही है, उसकी बातचीत जब और बढ़ेगी तो आखिरकार एक बहुत बड़ा युद्ध बड़े दंगे के मोड़ पर जाकर खड़ा होगा, और फिर उसी गड़बड़ी के बीच दोनों गुट के बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध होने जा रहा है, और वही सबसे बड़ा विषय बनने जा रहा है। तो अमेरिका की गिरावट निश्चय है और यूरोप का सिर उठ रहा है। अब बिब्लिकल बात करें तो ये आखिरी साम्राज्य हमारी आंखों के आगे है, और उन्हीं में से यह अंत समय की भविष्यवाणी पूरी होने वाली है। अब आगे एक और जरूरी विषय, उसके बाद आज का ये कार्यक्रम अंत होगा। डूम्सडे शेल्टर, मतलब विनाश के दिन के लिए हम सुरक्षा मुहैया कराएंगे, उसके बारे में एक वीडियो बहुत ही प्रचलित हो रही है। पर इस वीडियो के बारे में हमने 2012 में ही कई जगहों पर, कई कलीसियाओं में इसके बारे में कहा है। अब ये जो डूम्सडे शेल्टर है वो क्या है? जब इस संसार का अंत होगा, वो न्यूक्लियर वॉर हो या दूसरा कोई युद्ध या नूह के समय का जल प्रलय जैसा कुछ, उसके बारे में इंसान जानता है। उसके मन में ये विचार है कि डूम्सडे नाम का एक दिन आने वाला है। तो जब एक विनाश आता है तो उससे बचने के लिए कई सारे देश भूमि के अंदर या फिर पहाड़ों के अंदर उन्होंने अपना शेल्टर, अपना घर बनाया है। साल 2012 में हमने इसके बारे में बात की थी, और उसके बाद हमने इसके बारे में कोई बात नहीं की। आप इसे हमारे वीडियोस में देख सकते हो। तो इसका आधार क्या है उसके बारे में जानेंगे तो प्रकाशित वाक्य 6 के 12 से 16 तक, विशेष करके वचन 15 और 16। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग, वो लोग क्या करेंगे? वो पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपेंगे, ऐसा ये वचन कहता है। और ये किस लिए? क्योंकि परमेश्वर का दिन आने वाला है, और कहेंगे कि हम पर गिर पड़ो। और यही बात होशे की पुस्तक में है, और यही बात यशायाह में लिखा हुआ है, और इसी विषय में आज फिर से बात हो रही है। अब इस डूम्सडे के बारे में काफी कुछ कहा जा सकता है, उसके लिए एक अलग सा एपिसोड बना सकते हैं हम। अब इस डूम्सडे शेल्टर के बारे में सभी को पता है, वो नॉर्वे में है, जो है स्वालबर्ड, और उसका नाम है ग्लोबल सीड वॉल्ट। अब मान लीजिए अगर ये दुनिया आग में भस्म हो जाए तो उसके बाद फिर से पेड़ पौधे उगाने के लिए बीजों को ले जाकर वहां पर उनकी रक्षा की जा रही है, जो -35 या -70 डिग्री सेल्सियस में रखे गए हैं। तो अगर कभी संसार का अंत होता है तो इस जगह को कुछ नहीं होगा, उस भरोसे से वहां पर रखा गया है। अगर आप इसका आधार पूछते हो तो जैसे कि बाइबल में हमसे कहा गया है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 में, जब तुरही फूंकी जाएगी तो उसमें पृथ्वी की 1/3 भाग, उसमें पेड़ पौधे घास सब जल गई, ऐसा लिखा गया है। तो आज हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि लगभग हर चैनल में इसके बारे में बातें हो रही है कि एक विनाश का दिन आ रहा है, इसीलिए लोगों को अपना बचाव करना होगा, सुरक्षित रहना होगा। और आज देखिए, प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 का वचन 15 और 16, वो कार्य प्रकट होने शुरू हो चुके हैं। परमेश्वर की इच्छा रही तो और कुछ इन्फॉर्मेशन बाइबल के आधार पर अंत समय का चिन्ह हम इस कार्यक्रम में दिखाना चाहेंगे। प्रार्थना कीजिए। गॉड ब्लेस यू।